Hello everyone, welcome to our YouTube channel Reliant Commerce Academy, and in this video we are going to discuss some more important questions of teaching aptitude. And इस वीडियो को पूरा देखना और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है वो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें and also press the bell icon so that you get the latest notification from our channel. So let's start with the series. The very first question is, which of the strategies in the list given below will be associated with direct teaching? कि कौन कौन सी strategies इस list में associate करती है direct teaching के लिए. अब बात आती है कि direct teaching क्या होती है. देखो दो तरह की teaching होती है, एक होती है direct teaching और एक होती है indirect teaching. Direct teaching क्या होती है कि जब एक टीचर आपको क्या है डायरेक्टली, जैसे कोई सपोज मैं आपको कोई टॉपिक समझा रही हूँ तो मैं क्या है आपको एग्जांपल्स देके, इलस्ट्रेशन से समझा के या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज करके आपको क्या है डायरेक्टली टीच कर रही हूँ. और अब आता है इनडायरेक्ट टीचिंग. इनडायरेक्ट टीचिंग क्या होता है कि जब एक टीचर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल देता है, लर्निंग की, स्टूडेंट्स के ऊपर, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टीचिंग. तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज एसोसिएट करती हैं डायरेक्ट टीचिंग को लेके. देखो पहली अब आती है इसमें प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन. तो मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट टीचिंग क्या होती है जिसमें टीचर क्या है क्लियरली एग्जांपल, इलस्ट्रेशंस जो है स्टूडेंट को बता रहे हैं. तो इट मींस कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है तो ये तो आएगा डायरेक्ट टीचिंग में. ओके, नेक्स्ट है प्रमोटिंग इंक्वायरीज. प्रमोटिंग इंक्वायरीज क्या ये डायरेक्ट टीचिंग का पार्ट बनेगी? नहीं, क्योंकि इसमें टीचर ही डायरेक्टली स्टूडेंट को बता रहे हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इंक्वायरीज वगैरह प्रमोट नहीं हो रही है डायरेक्ट टीचिंग में. फोकसिंग ऑन कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस भी इसमें नहीं हो रहा. हम लोग सिर्फ क्या है बच्चों को सिर्फ समझा रहे हैं किसके थ्रू, एग्जांपल, डायग्राम, इलस्ट्रेशंस के थ्रू. ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. नेक्स्ट है गिविंग रिव्यूज एंड रिकैप्चुलेशन. अब आपको अगर कोई टॉपिक बताना है मुझे, ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत रिव्यू दूंगी पिछले टॉपिक्स का, ठीक है, और कुछ रिकैप में आपको लेके जाऊंगी. तो ये भी क्या है एक डायरेक्ट टीचिंग की एक स्ट्रैटेजी है. तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, सही. नेक्स्ट है ओरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक. तो कोई भी टीचिंग है तो वो कैसे आएगी स्टूडेंट को, प्रैक्टिस करने से और क्या है फीडबैक से. तो ओरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी ऑफ डायरेक्ट टीचिंग. नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम रेजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एक डायरेक्ट टीचिंग की स्ट्रैटेजी नहीं है. तो हमारे पास जो करेक्टेड ऑप्शंस आ जाते हैं वो क्या है, जिसमें फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन है, यानी कि जिसमें एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन, रिव्यू और रिकैप्चुलेशन, प्रैक्टिस और फीडबैक है. ये सारी क्या है स्ट्रैटेजीज है डायरेक्ट टीचिंग की. तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जिसमें फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन है. ओके, अब हम लोग अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ. सो आवर राइट आंसर इज थर्ड वन. ठीक है, तो थर्ड वन वाला हमारा क्या है, सही आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the reasoning in the following argument. इसमें हमें क्या है रीजनिंग को आइडेंटिफाई करना है. ओके, your argument is pre-active stage of classroom teaching is important just as pre-learning preparation stage of communication. कि एक pre-active stage of classroom teaching किससे important है, just as प्री-लर्निंग प्रेपरेशन स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन. अब बात आती है कि ये आर्ग्यूमेंट किस टाइप का है. हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइडेड है. फर्स्ट वन इज हाइपोथेटिकल. क्या इस आर्ग्यूमेंट में कोई अजम्पशन की बात हुई है, क्योंकि हाइपोथेटिकल या हाइपोथेसिस किससे रिलेट कर रहा है, अजम्पशन से. इस आर्ग्यूमेंट में अजम्पशन की बात नहीं हुई है. तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. राइट. सेकेंड वन इज डिडक्टिव. डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि जब हम एक
जर्नल से लेके पर्टिकुलर तक आते हैं, डिडक्ट करते आते हैं कि एक जर्नल है हमारे पास कंसेप्ट, उसको किस पे लेके आना है, पर्टिकुलर पे लेके आना है। तो इसमें वैसी भी कोई बात नहीं हो रही है, तो हमारा डिडक्टिव वाला आर्ग्यूमेंट भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इंडक्टिव क्या होता है कि हमें पर्टिकुलर से किसकी तरफ जाना है, जर्नल की तरफ, वो भी नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो क्या है, एनालॉजिकल। अब मैं आपको बताती हूँ कि एनालॉजिकल रीजनिंग क्या होती है। एनालॉजिकल रीजनिंग उसको बोला जाता है जब कोई चीज, जैसे समथिंग इज लाइक समथिंग, दो चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एनालॉजिकल रीजनिंग। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो क्या है, एनालॉजिकल, ठीक है। तो इसमें भी तो कंपैरिजन किया जा रहा है कि प्री एक्टिव स्टेज ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज इंपॉर्टेंट जस्ट एज प्री लर्निंग प्रिपरेशन स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन, दैट समथिंग इज लाइक समथिंग। तो ये कौन सी रीजनिंग होती है, एनालॉजिकल रीजनिंग। ओके, next question is, which of the learner characteristics will influence his or her perspective in the course of study, कि कौन कौन से लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी स्टडी को, ठीक है, कि स्टूडेंट्स के कौन कौन से फैक्टर्स उसकी स्टडी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे वो क्या है और ज़्यादा एंकरेज होते हैं पढ़ने के लिए। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास लर्नर कमिटमेंट, ये इन्फ्लुएंस होगी, यस ऑफ कोर्स ये इन्फ्लुएंस करेगा। जस्ट लाइक अगर आप लोग अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए कमिटेड हो, तो ये आपकी स्टडी के भी इसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, अपने कंसेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर करोगे। तो पहला जो आता है फैक्टर जो लर्नर की इन्फ्लुएंस करता है स्टडी को, दैट इज लर्नर कमिटमेंट। एक कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो फर्स्ट, ओके, पेरेंट इंटरेस्ट इन द लर्नर, पेरेंट्स का क्या इंटरेस्ट है लर्नर में, ये उसकी स्टडी को इम्पैक्ट करेगा, डायरेक्टली नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, कैंसिल। प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, लर्नर की प्रीवियस नॉलेज भी मैटर करेगी कि उसकी प्रीवियस नॉलेज कैसी है। जैसे सपोज आप लोगों को यूजीसी का पेपर देना है, ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने पहले एक बार दिया हुआ है उनको थोड़ा सा बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको पैटर्न और बेटर वे में क्या है, क्लियर है। तो प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर भी क्या है, मैटर करेगा। नेक्स्ट वन इज स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न्ड एरिया। Yes, this is also an important factor which influence the learner study, कि learner की skill in the concerned area। तो हमारा फर्स्ट भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ ऑप्शन देखते हैं, फैमिली साइज ऑफ द लर्नर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो फैमिली साइज है, चाहे लर्नर न्यूक्लियर फैमिली को बिलोंग करता है, जॉइंट फैमिली को बिलोंग करता है, इट डज नॉट अफेक्ट एट ऑल, ठीक है। तो ये फैक्टर अफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली टू विच लर्नर बिलोंग्स, कि एक लर्नर का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसका रिलीजन, उसकी कास्ट, उसकी वैल्यू, मॉरल वैल्यूज, क्या ये अफेक्ट करेंगे उसकी स्टडी को, नो, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला होगा वो हमारा क्या है, करेक्ट वन। सो लेट्स सी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वन। तो वो जो हमारा आंसर होता है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसी में है। ओके, next question is, the main objective of student evaluation of teacher are, कि क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट इवैल्यूएशन के एक टीचर के लिए, ठीक है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, कि ये एक ऑब्जेक्टिव है टीचर का। चलो हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन में क्या कर रहे हैं, एक जजमेंट पास कर रहे हैं, तो अब उसकी वीकनेस वगैरह ये तो हो चुका है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हमारे पास क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू मेक टीचर टेक टीचिंग सीरियसली, ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है टीचर का स्टूडेंट इवैल्यूएशन में, कि टीचर की क्या है, जो है टीचिंग वो और ज्यादा उसको सीरियस ले, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है टू हेल्प टीचर टू अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग, कि इवैल्यूएशन से टीचर को और ज्यादा हेल्प मिलती है कि वो एक इनोवेटिव और डिफरेंट तरीके के मेथड्स को यूज करे टीच करने के लिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो अ करेक्ट वन। एंड डी इज टू आइडेंटिफाई द एरिया फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टीचर ट्रेट, कि ये भी टीचर को एक पता चलता है कि मेरी जो कहाँ पे टीचिंग ट्रेट्स में कमी आ रही है और कहाँ पे मुझे फर्दर इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो हमारा जो करेक्ट वन क्या हुआ, जिसमें BCD ऑप्शन है। सो लेट्स सी BCD किसमें है, सेकेंड वन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सेकेंड वन, BCD।
Okay. Your next question is identify the important element a teacher has to cognizance of while addressing student in a classroom. क्या एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि टीचर को ध्यान में रखना है जब वो क्या है क्लास में स्टूडेंट को एड्रेस कर रहे हैं. सपोज मैं आपको एड्रेस कर रही हूँ तो मुझे क्या कौन सा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जो क्या है कॉग्निजेंस यानी कि ध्यान में रखना है कौन सा. देखो फर्स्ट इज अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोजनेस. तो क्या अवॉइडेंस ऑफ क्लोजनेस ये एक मैटर करेगा? नहीं. ओके तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? कैंसल. वॉइस मॉड्यूलेशन. Yes, this is the most important factor which affect a teacher while addressing a student. कि वो अपनी क्या है वॉइस की मॉड्यूलेशन, कि अगर स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि कम है क्लास में तो मैं क्या यूज़ करूँगी? धीरे बोलूँगी ऑब्वियसली. बट अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा. अपनी वॉइस में मॉड्यूलेशन लानी पड़ेगी ताकि मेरी एक इफेक्टिव प्रेजेंस क्लास में पता चले. ओके तो वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है इसका करेक्ट आंसर. हम लोग थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं. रिपीटेटिव पॉजेज, ये इतने मैटर नहीं करेंगे कि मैं पॉज कितना ले रही हूँ. नो डाउट मैटर करेगा बट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि मैं पॉज कितना ले रही हूँ. नेक्स्ट है फिक्स्ड पोस्चर. फिक्स्ड पोस्चर अच्छा लगेगा. सपोज मैं ऐसे स्टिल होके आपके सामने खड़ी हो जाऊँ तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है तो हमारे पास जो करेक्ट वन आता है वो क्या है? वॉइस मॉड्यूलेशन. ओके Next question is, as a teacher, select the best option to ensure your effective presence in the classroom. कौन सा एक फैक्टर है जो क्या है मुझे एज अ टीचर मुझे सेलेक्ट करना है इन ऑप्शन में से कि कौन सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मेरी क्या है इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम को रिफ्लेक्ट करेगा. ओके यूज ऑफ पीर कमांड, क्या ये एक ही फैक्टर है जो मेरी प्रेजेंस को अफेक्ट करेगा? नो. कि मैं अपने सपोज कलीग्स की हेल्प ले रही हूँ, मेरी क्लास कंट्रोल नहीं हो रही, मैं साथ वाली क्लास से टीचर्स को बुला रही हूँ कि मेरी क्लास को कंट्रोल. ये क्या है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है जो मेरी प्रेजेंस को क्या करेगा और इम्पैक्टफुल बनाएगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट. मैं सपोज क्लास में आई हूँ, ठीक है, मैं एग्रेसिव स्टेटमेंट बच्चों को डांट रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो ये भी क्या है एक इफेक्टिव प्रेजेंस को डिनोट नहीं करता है. नेक्स्ट है अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर. यस कि मैं किस पोस्चर में खड़ी हूँ, किस तरह से स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मेरी प्रेजेंस को अफेक्ट करेगा क्लासरूम में. ओके सो आवर करेक्ट आंसर इज थर्ड वन ऑप्शन, अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर. हम लोग फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, बीइंग अथॉरिटेरियन. नो, this will not affect my presence in the classroom at all. ये बल्कि क्या होगा अथॉरिटेरियन. अथॉरिटेरियन क्या होता है कि टीचर ही बोल रहा है, स्टूडेंट की नहीं सुनी जा रही है, तो उस टीचर को भी क्या है एक इफेक्टिव प्रेजेंस उसकी नहीं मानी जाती क्लास में. ओके Next one is the use of teaching aid is justified on the grounds of. देखो ये जो teaching aids के ऊपर है ये वाला टॉपिक आपको मिस नहीं करना क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा. एक तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कि टीचिंग एड्स के ऊपर. ओके अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अट्रैक्टिंग स्टूडेंट अटेंशन इन द क्लासरूम, कि स्टूडेंट की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए जाते हैं. यस इसके लिए भी, इसीलिए हम मेन पर्पस हमारा यही होता है टीचिंग एड को यूज करने का. बट अब हम और ऑप्शंस देखते हैं कि बेटर वन कौन सा ऑप्शन. नेक्स्ट इज मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम. यस ये भी होता है कि एक इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए. नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजिंग लर्नर आउटकम ऑफ अ स्टूडेंट. यस दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि ये क्या कर रहा है. नॉर्मली एक टीचर जो है वो टीचिंग एड्स को इसलिए यूज करती है कि जो कंसेप्ट है वो बच्चों को लॉन्ग टर्म तक क्या रहे, याद रहे. सो हमारा करेक्ट वन इज ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम ऑफ अ स्टूडेंट, कि लर्निंग की आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है टीचिंग एड्स का यूज करते हैं. हम लोग फोर्थ ऑप्शन भी देख सकते हैं, इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क. नो डाउट अगर हम टीचिंग एड्स का यूज करेंगे स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी. बट मेन ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग एड को यूज करने का वो यही है कि स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करना, प्रमोट करना. ओके नेक्स्ट वन इज
assertion and reasoning, again these questions are very much important. फर्स्ट असर्शन हमें क्या बोल रही है, ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, कि हर एक टीचिंग का यही ऑब्जेक्टिव रहता है लर्निंग. यस, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि आप इन कंसेप्ट को याद करो और अपना क्या है, आपके लिए कंसेप्ट क्या हो, यूजफुल हो. ओके, तो टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, तो ये हमारी असर्शन हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट. अब देखते हैं कि हमारे रीजन क्या प्रोवाइड किया गया है. लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी ड्राइव फ्रॉम टीचिंग, कि लर्निंग यूजफुल तभी मानी जाएगी जब वो कहाँ से ड्राइव हुई है, टीचिंग की. ये जरूरी नहीं है, ठीक है. रीजन हमारा क्या है इसमें गलत. लर्न तो आप कहीं से भी करते हो, कहीं से भी, आप अपने पेरेंट्स से भी बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है, आप अपने फ्रेंड से सीखते हो, आप सोसाइटी से बहुत कुछ लर्न करते हो, बट ये जरूरी नहीं है कि ये सारी लर्निंग आपको कहाँ से ड्राइव हुई है, टीचिंग से. सो हमारी असर्शन ठीक है बट हमारा रीजन क्या है, गलत है. सो द करेक्ट आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, कि ए क्या है, ट्रू है बट हमारा रीजन जो है वो क्या है, गलत है. ओके, नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, कि कौन सा एक सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग में, कि एक अगर टीचिंग को आपको इफेक्टिव बनाना है तो कौन सा बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, फर्स्ट वन इज स्टूडेंट आइडिया एंड कॉन्ट्रीब्यूशन. स्टूडेंट के ही, अगर सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के ही आइडिया ले रही हूँ, मैं अपनी क्रिएटिविटी पढ़ाने में यूज नहीं कर रही हूँ, तो क्या ये इफेक्टिव टीचिंग है? नहीं, ये क्या है, इफेक्टिव टीचिंग नहीं है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत. स्ट्रक्चरिंग मीन्स कि हर चीज को क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेके आना, एक प्लान्ड वे में लेके आना. ओके, ये टीचिंग का एक बिहेवियर है बट इट इज नॉट द की बिहेवियर. ओके, सो हमारा सेकेंड वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. थर्ड वन इज इंस्ट्रक्शनल वेराइटी. अपनी इंस्ट्रक्शंस, अपने कंसेप्ट्स, अपने फैक्ट्स को क्लियर करने के स्टूडेंट के लिए मैं वेराइटी यूज कर रही हूँ, ठीक है. अगर आपको इस तरीके नहीं समझ आ रहा, मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगी. मैं अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, वॉट एवर, ठीक है. तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग का, कि एक टीचर जो है अपनी इंस्ट्रक्शंस में वेराइटी लेके आए, ठीक है. तो ये दिस वन इज करेक्ट. लास्ट वन इज क्वेश्चनिंग. तो क्वेश्चनिंग ये क्या है, एक की क्वेश्चनिंग तो आप जब पढ़ा चुके हो उसके बाद की बात है ना. तो क्वेश्चनिंग भी क्या है कि की बिहेवियर नहीं माना जाता. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी. ओके, your last question is which among the following reflects the best quality of a teaching in a classroom, कि कौन सी जो क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी रिफ्लेक्ट करती है एक टीचिंग की क्लासरूम में. देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज थ्रू द यूज ऑफ मैनी टीचिंग एड इन द क्लासरूम. ये भी एक क्वालिटी है बट हमें क्या पूछा है, बेस्ट क्वालिटी, ठीक है. टीचिंग एड्स को यूज करना इज अ क्वालिटी ऑफ टीचिंग बट दिस इज नॉट द बेस्ट, ठीक है. और हमें एक्सप्लोर करना है कि कौन सा बेस्ट वाला ऑप्शन है. सो फर्स्ट वन कैंसिल हो गया. दो द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम. Yes, this is the best quality of teaching, कि आप जो पढ़ा रहे हो और जो स्टूडेंट है किस क्वालिटी का आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. This reflects the best quality of teaching in a classroom. So our correct answer is second one. हम लोग थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं. तो दो थ्रू फुल अटेंडेंस इन द क्लासरूम, ठीक है. फुल अटेंडेंस होना एक अच्छी बात है बट बेस्ट क्वालिटी पूछी गई है हमसे, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, कैंसर. थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस बाय द स्टूडेंट इन द क्लासरूम. ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस, कि मैं सिर्फ क्या देख रही हूँ, बच्चे चुप बैठे हैं ना मेरी क्लास में, बहुत अच्छा है. ये बेस्ट टीचिंग नहीं है, ठीक है. बच्चों को तो आप डरा के भी चुप करा सकते हो बट ये आपकी क्या है, टीचिंग नहीं मानी जाएगी. आपकी जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग किसको बोला जाएगा, द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट इन योर क्लासरूम. आई होप आपको क्या है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर है. सो इस वीडियो को लाइक करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.